Hello learners, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 communication. It is part 6. Question number 1. People perceive the communicated message according to their option A official status, option B cultural values, option C imagined influence, option D semantic gaps. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्चरल वैल्यूज। लोगों ने कम्युनिकेट मैसेज परसाइव करता है उन लोगों का कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। जो कल्चरल वैल्यूज होता है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेटेड मैसेज परसाइव करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इन कम्युनिकेशन इज आइडेंटिफाइड एज एन। कम्युनिकेशन का एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो इंडिविजुअलिज्म को डॉक्ट्रिन करता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज एन ऑप्शन ए फॉर्मूला, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंडिकेटर, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, ऑप्शन डी आइडियोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा आइडियोलॉजी, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following directly affect or influence the listening skill of the student? नीचे दिया हुआ कौन कौन सा स्टूडेंट का लिस्टनिंग स्किल को डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस करता है? ए स्टूडेंट प्रोटोकॉल, बी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, सी स्पीड ऑफ द स्पीच, डी टाइमिंग ऑफ द स्पीच, ई द रीजनल एसेंट। इसमें से कौन कौन सा स्टूडेंट का लिस्टनिंग स्किल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है? देखो, जो स्टूडेंट प्रोटोकॉल होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट भी स्टूडेंट का लिस्टनिंग स्किल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सी डी एंड ई। स्पीड ऑफ द स्पीच, टाइमिंग ऑफ द स्पीच एंड द रीजनल एसेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन असर्ट दैट। कम्युनिकेशन का जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल है वो असर्ट करता है और क्लेम करता है ए बिहेवियर्स आर लर्न्ड इन सोशल सिचुएशन। बिहेवियर सोशल सिचुएशन में लर्न किया जाता है। बी बिहेवियर्स आर लर्न इन एक्सटर्नल सिचुएशन ओनली। बिहेवियर एक्सटर्नल सिचुएशन में लर्न किया जाता है, ओनली एक्सटर्नल सिचुएशन में लर्न किया जाता है। सी द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल का जो मेंटल स्टेट है वो इंपॉर्टेंट है। डी द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज अनइम्पोर्टेंट। इंडिविजुअल का जो मेंटल स्टेट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ई communication technique of cultural change include both verbal and non-verbal message। कल्चरल चेंज के लिए कम्युनिकेशन टेक्निक में वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज इंक्लूड करता है। देखो, इसमें से जो बी है बिहेवियर आर लर्न्ड इन एक्सटर्नल सिचुएशन ओनली, ये वर्ड को ध्यान देना, ओनली वर्ड लिखा हुआ है। ओनली एक्सटर्नल सिचुएशन में बिहेवियर लर्न किया जाता है, ये नहीं होगा, तो बी नहीं आएगा। देखो 1 एंड 2 ऑप्शन में बी है, इसका मतलब 1 एंड 2 ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखो 3 एंड 4 ऑप्शन में सी एंड ई कॉमन है एंड ए एंड डी में से एक होगा। ए क्या है? बिहेवियर आर लर्न्ड इन सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशन में बिहेवियर लर्न किया जाता है, तो ए आएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ए सी एंड ई। बिहेवियर आर लर्न्ड इन सोशल सिचुएशन, द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर कल्चरल चेंज इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द एलिमेंट्स एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द एंशिएंट पैराडिगम ऑफ एवरीडे लाइफ। कम्युनिकेशन का कौन कौन सा एलिमेंट्स रिलेटेड है एंशिएंट पैराडिगम का एवरीडे लाइफ के साथ? ए फिजियोलॉजिकल, बी इकोनॉमिक, सी इथिकल, डी सेल्फ रियलाइजेशन, ई ईगो क्लास।
देखो एंशियंट पैराडिगम ऑफ एवरीडे लाइफ का जो कम्युनिकेशन है उसको ईगो क्लासेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसमें ईगो क्लासेस कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ई नहीं आएगा। देखो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन में ई दिया हुआ है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं आएगा। आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए बी सी एंड डी ओनली। फिजियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इथिकल, सेल्फ रियलाइजेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, by supplying facts and opinions, mass media enable the audience to make decision। मास मीडिया ने फैक्ट्स एंड ओपिनियन के सप्लाई के द्वारा ऑडियंस को डिसीजन मेकिंग के लिए इनेबल करता है। इट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जब मास मीडिया ने फैक्ट्स एंड ओपिनियन को सप्लाई के द्वारा ऑडियंस को डिसीजन मेकिंग के लिए इनेबल करता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, mass media should suppress fact and opinion in order to influence the government decision। मास मीडिया ने फैक्ट्स एंड ओपिनियन को सप्रेस करता है गवर्नमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इट इज फॉल्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल इंस्टीट्यूशन। कम्युनिकेशन का व्यू पॉइंट में नीचे दिया हुआ कौन सा वाला कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। ऑप्शन ए ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन सी मिलिट्री अलायंस, ऑप्शन डी फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फैमिली। फैमिली एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है कम्युनिकेशन का व्यू पॉइंट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। नीचे दिया हुआ कौन सा वाला कम्युनिकेशन बैरियर से अलग है, एक्सक्लूडेड है। ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी सेमांटिक, ऑप्शन सी फिलोसॉफिकल, ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल। देखो इसमें से ऑप्शन ए फिजिकल, ये कम्युनिकेशन का बैरियर है। ऑप्शन बी सेमांटिक, ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर है। एंड साइकोलॉजिकल, ऑप्शन डी, ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल कोई कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होता है। जो फिजिकल बैरियर होता है वो बेसिकली जो नॉइस होता है, बैड आर्किटेक्चर होता है, लो लाइटिंग होता है और क्लोज डोर होता है, डोर क्लोज होता है, वो ये सब फिजिकल बैरियर है। एंड सेमांटिक बैरियर करप्ट द मीनिंग ऑफ द मैसेज का मीनिंग करप्ट करता है। एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द कम्युनिकेटर्स का जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसको इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। नीचे दिया हुआ कौन सा कम्युनिकेशन का ट्रेडिशनल मीडिया है। ए स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन, बी यक्षगाना, सी पापेट्री, डी हरिकथा, ई फिल्मी डांस। देखो इसमें से ए स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन ये ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है, ये मॉडर्न मीडिया है। एंड ई फिल्मी डांस भी मॉडर्न मीडिया है। तो ए एंड ई नहीं आएगा, तो ए एंड ई नहीं आएगा, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बी सी एंड डी, यक्षगाना, पापेट्री एंड हरिकथा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर्स एक्वायर न्यू। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लर्नर को क्या क्या न्यू एक्वायर करने के लिए
डिजायर रखता है और इंटेंट रखता है। ए नॉलेज, बी बिहेवियर्स, सी सॉफ्ट स्किल, डी ओएस ऑफ एग्रेसिव एटीट्यूड, ई हाइपर रिएक्शन। इसमें से देखो जो हाइपर रिएक्शन है ए नहीं होगा, एंड ओएस ऑफ एग्रेसिव एटीट्यूड, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का कोई इंटेंट नहीं है कि एग्रेसिव एटीट्यूड बनाया जाए स्टूडेंट में, तो डी एंड ई नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1 ए बी एंड सी, नॉलेज बिहेवियर्स एंड सॉफ्ट स्किल। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।